जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स वाला पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि जीके और जीएस का वन शॉट वीडियो है। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक पर ही बात करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्या रहेगा? भारत के नदियों के उद्गम स्थल, यानी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके उद्गम स्थल कहाँ पर हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? इतिहास की प्रमुख घटनाएं। और तीसरा टॉपिक क्या रहेगा? महासागर। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और रोजाना ऐसे मजेदार और जीके करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते का पहला क्या है? भारत की नदियों के उद्गम स्थल। ठीक है, भारत के नदियों के उद्गम स्थल। पहला क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब होगा इसका मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत से। ठीक है, सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील के निकट निकलती है वह तिब्बत से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारा लाचा दर्रे के निकट, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलता है। कांगड़ा है जो हिमाचल प्रदेश से भी निकलता है। सतलुज नदी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर के निकट, राजस्थान से। ठीक है, व्यास नदी कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में जो है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के निकट, गोमुख से, उत्तराखंड में है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल देखते हैं कहाँ पर है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, ग्लेशियर से जो उत्तराखंड में उपस्थित है। ठीक है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मत्सांगतुंग हिमनद, नेपाल से। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल तिब्बत सीमा पर, मस्तंग के निकट। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल में सप्तकोशिकी गोसाई धाम से। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मऊ के निकट, जाना पाव पहाड़ी से, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया यहाँ तक? बच्चों ये जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और इससे मजेदार मजेदार क्वेश्चन अभी आगे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं कहाँ पर हुई हैं? महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण का कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिवार में कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। आगे क्या है? बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बच्चों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी पूर्व, 1764 ईस्वी में, सॉरी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था, यानी भारत में आगमन कब हुआ था उसका? 1498 ईस्वी में। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। मुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। तेहराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तेहराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में। हेन सांग की भारत यात्रा कब हुई थी? 630 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन कब था? 606 से 647 ईस्वी तक। फहान की भारत यात्रा कब हुई थी? 399 से 414 ईस्वी तक। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चंस?
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका पूरा वीडियो देख के जाएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। सबसे खास समुद्र कौन सा है, सॉरी सबसे खारा समुद्र, खास नहीं खारा, सबसे खारा समुद्र कौन सा है, मृत सागर, जिसे डेड सी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डूबता नहीं, इतना खारा है कि इसकी डेंसिटी इतनी अधिक है कि इसमें कोई डूबता नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनते हैं, गर्म समुद्र जल पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, सतही परत। सुनामी किस कारण आती है, भूकंप या ज्वालामुखी के कारण। प्लक, प्लक यानी प्लैंकटन, प्लैंकटन क्या है, सूक्ष्म जीव, प्लक या प्लैंकटन क्या है, सूक्ष्म जीव। किस गैस का उत्पादन समुद्र सबसे ज्यादा करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन समुद्र में भी उत्पादित होता है, ठीक है। समुद्री धाराएं किसे कहते हैं, पानी की लगातार प्रवाह। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लिखा ही है, और वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे मजेदार क्वेश्चन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।